अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास अगर अच्छे खासे तेज़ कंप्यूटर भी हों तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी स्पीड्स जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह ये नहीं होती कि वो सिस्टम पुराने हो गए हैं या वो उनमें कोई ख़राबी हो गई है, लेकिन आपको पता है कि सॉफ्टवेयर चलते चलते बहुत सारी जंक फाइल्स क्रिएट करते हैं। और सेम एज़ मोबाइलों में भी ऐसे होता है, उनकी जो रैम है या मेमोरी है वो फुल होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सलूशन बता देता हूँ और उससे आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, उसकी स्पीड है, वो वापस उसी हालत में आ जाएगी जिसमें आप नया सिस्टम जैसे लेते हैं। तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हुए हैं, तो वीडियो से मुतल्लिक और बहुत सारी मज़ीद जो अच्छी न्यूज़ होंगी इंशाल्लाह आपके लिए लाते रहेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब आ जाएँ असल चीज़ के ऊपर वापस। अगर तो आप विंडो 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं और हो सकता है कि 7 में भी वो मौजूद हो चीज़, तो आपने करना क्या है कि आपने जो स्टोर होता है विंडोज़ का उसको ओपन कर लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है और अगर विंडो आपकी एक्टिवेट नहीं है तो हो सकता है कि ये काम ना करे। और विंडो एक्टिवेट करना भी अब मुश्किल नहीं है कोई। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है विंडो एक्टिवेशन में तो फिर आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। इंशाल्लाह आपकी जो विंडो एक्टिवेशन है वो फ्री में हो जाएगी। और अब जैसे ये स्टोर ओपन हो रहा है, बाज़ औक़ात हो सकता है कि इंटरनेट स्लो हो आपका, तो ये इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में, वैसे मैंने वो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में। और इससे पहले मैं, जब तक मुझे खुद ये नहीं पता था, तो उससे पहले मैंने बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल किए, कभी किसी वेबसाइट से, कभी किसी से। कहीं कोई बता रहा है कि रैम को क्लियर कर लें, कभी कोई कह रहा है किसी को कुछ कर लें। वो सारे मुझे तो उनमें कोई ज़्यादा नहीं लगा फ़ायदेमंद। तो फाइनली ये जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक टूल है विंडोज़ के अंदर मौजूद है, वही मुझे ज़्यादा बेहतर लगा और मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको भी कि आप भी इसको करें। चलें, आपने ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन किया, ये सर्च बॉक्स है उसका। इसमें आपने लिखना है पीसी मैनेजर। जैसे ही लिखेंगे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएंगी, लेकिन आपने ये वाली करनी है जहाँ पे आपको 3 जो हैं वो लीव्स नज़र आ रहे हैं और साथ में एक सर्कल नज़र आ रहा है। इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो ओपन होगा, यहाँ पे आपके ना आएगा इंस्टॉल का बटन। तो इंस्टॉल करेंगे, ये 2-3 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये ओपन का बटन आएगा और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं स्टोर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इस वक्त जो मेरा सिस्टम शो कर रहा है, हालांकि ये 8 GB रैम लगी हुई है इसमें और ये 76% मेमोरी यूज़ दिखा रहा है कि इसकी यूज़ में है। और टेम्प्रेरी फाइल्स हैं इस वक्त 122 MB की। और अब हम, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जो भी ये परमिशन आपसे मांगे वो आपने दे देनी है, कोई इसका इशू नहीं होता। अब हमने करना क्या है, हमने इसको बूस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर देखिएगा मेमोरी जो है वो कितने % मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये 1-2 सेकंड या बाज़ औक़ात जब फर्स्ट टाइम आप करें हो सकता है 10-15 सेकंड ले, तो उतने सेकंड के अंदर ये मज़ीद क्लियर कर देता है सारी मेमोरीज़। ये अपना काम कर रहा है। और याद रखें, ना तो इसकी कोई एक्टिवेशन है, ना कोई इसका कोई ऐसा मसला है कि आप इसके कीज़ वगैरह इंस्टॉल करें, और ना ही ये किसी तरह भी नुकसानदेह है। मेमोरी क्लियर हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी जो 72% थी ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैश आपके सिस्टम के अंदर जमा है तो ये सारी क्लियर हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी। और जब ये मेमोरी आपके यूजेज जो है वो उसका कम हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। अब आ जाएँ ज़रा स्टोरेज को चेक कर लेते हैं। स्टोरेज को आपने यहाँ पे स्कैन करेंगे, डीप स्कैन, तो जितनी भी ट्रैश फाइलें होंगी वो सारी की सारी ये सिस्टम में जहाँ पे भी पड़ी होंगी, ये आपके काम की फ़ाइलें नहीं होती, क्योंकि जब सिस्टम चल रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी फ़ाइलें बिला वजह क्रिएट हो जाती हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए उस वक्त ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में उसकी ज़रूरत नहीं होती। और वो क्लीन कर दें तो ऐसा नहीं होता कि सिस्टम को कोई नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, अभी स्कैन हो रहे हैं, स्कैनिंग प्रोसेस है और 1.2 GB डाटा जो है वो क्लीनिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। देखें वो बढ़ रहा है जैसे जैसे स्कैन हो रही है। और ये भी जो है वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रही होती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसको भी क्लीन करें।
और ये अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती 5-6 GB 7 GB 8 GB 10 GB तक भी ये डाटा पड़ा होता है बिला वजह। अच्छा, अब ये उसने सारा कुछ बता दिया कि ये कहाँ कहाँ आपकी फाइलें पड़ी हैं। तो उसमें जो भी अब आपने इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, वो आप उसको रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को साथ में सेलेक्ट कर लें। कैनवा मैं यूज़ कर रहा था, उसको अभी ज़रूरत नहीं है। एज को भी, एनीडेस्क को भी, और ये बाकी सारा भी कर लेते हैं साथ साथ में। और ये सिस्टम की भी जो मेमोरी है ये भी इसको क्लियर कर लेते हैं। आप प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ में देखें कि 3 GB जो आइटम्स हैं वो क्लीन के लिए रेडी हैं। तो यहाँ से प्रोसीड करते हैं इसको। ये कैशेज़ वगैरह जो बन रहे होते हैं, कैशे मेमोरी, वो भी सारी क्लियर कर देंगे। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो 2 से 3 मिनट में आप क्लीन करके अपने सिस्टम को बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी 2 GB जो है ना उसने स्पेस भी फ्री कर दी और ये अब डन हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखें तो गूगल क्रोम इस्तेमाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इसको भी अगर आप बंद करेंगे तो 1 GB जो डाटा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं क्रोम को भी, और क्लोज़ ऐप करके इसको भी हम एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज को बता रहा है कि वो भी 2.75 MB तकरीबन मेमोरी ले रहा है। इसको क्लोज़ कर देते हैं और एक दफ़ा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लोज़ ऐप। ठीक है जी, ये ओके हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एज को क्लियर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये एप्लीकेशन चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसको डन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरीन हो गया है। तो अब अगर आप इसको यहाँ देखें कि मेमोरी भी 48% है, जो आपके शुरू में मैंने 72% आपको बताई थी, तो 20-25% तक वो क्लियर हो गया। टेम्परेरी फाइल इस वक्त 0 है। और अब इसको यहाँ से बंद करके अपने सिस्टम को फिर आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये आपके सिस्टम को बेहतर कर देगा, जो मैंने अभी उसको यूज़ किया है। और आपको पता है कि हम चैनल के ऊपर वही चीज़ लाते हैं जो आपके लिए बेहतरीन होती है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मैं कल से बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो मैं कोशिश कर रहा था बनाने की। साथ में आपको बता देता हूँ कि जो HEC से आपकी डिग्री अटेस्टेशन होती है उसका क्या प्रोसेस है। वो कल थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वेबसाइट डाउन हो गई थी, कुछ चीज़ें नहीं वहाँ पे हो रही थी जो ज़रूरी थी बताने के लिए। तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ताकि जो VU के स्टूडेंट्स हैं जल्द अज जल्द अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं और डिग्रीज़ हैं और वेरीफाई करवा के रखें। और जब भी ज़रूरत पड़े फिर इनकी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना हो तो आप बाहर के मुल्कों में भी और पाकिस्तान में भी कर सकें। चले, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।